हाल ही में मढ़ौरा की चुनावी तस्वीर में एक बड़ा मोड़ आया है। भोजपुरी इंडस्ट्री की आइटम क्वीन सीमा सिंह की जगह अब एनडीए ने इस सीट पर अंकित कुमार को समर्थन देने का फैसला किया है। यह घोषणा शनिवार को एनडीए के संयुक्त प्रेस वार्ता में की गई। इस प्रेस वार्ता में लोजपा रामविलास के बिहार प्रभारी और सांसद अरुण भारती, कार्यकारी अध्यक्ष अशरफ अंसारी, भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा, जदयू विधान पार्षद नीरज कुमार, संजय मयूख और अनुप्रिया यादव उपस्थित रहे। इस मौके पर एनडीए समर्थित उम्मीदवार अंकित कुमार ने कहा, मैं किसान का बेटा हूं और अति पिछड़ा समाज से आता हूं। एनडीए और चिराग पासवान ने मुझे यह मौका दिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अंकित कुमार का यह बयान यह दर्शाता है कि वे अपने सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को चुनाव में अपनी ताकत के रूप में पेश कर रहे हैं। मढ़ौरा सीट पर हाल ही में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह को उम्मीदवार बनाया था। सीमा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री की बड़ी नामी हस्ती हैं और अपने आइटम डांस के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अब तक 600 से अधिक भोजपुरी फिल्मों में काम किया है और निरहुआ समेत कई बड़े भोजपुरी सितारों के साथ वो काम कर चुकी हैं। लेकिन इस बार उनकी उम्मीदवारी में दस्तावेजी खामियों के कारण उनके नामांकन को रद्द कर दिया गया। इसके बाद मढ़ौरा की चुनावी लड़ाई में नए उत्साह और बदलाव का माहौल बन गया। इस कदम के साथ ही एनडीए ने अंकित कुमार को अपना उम्मीदवार घोषित कर चुनावी मैदान में उतार दिया। अब इस सीट पर मुख्य मुकाबला एनडीए समर्थित अंकित कुमार, राष्ट्रीय जनता दल के मौजूदा विधायक और प्रत्याशी जितेंद्र कुमार राय और जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार अभय सिंह के बीच होने वाला है। 2020 के चुनाव में आरजेडी के जितेंद्र कुमार ने जदयू के अल्ताफ राजू को 10,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। वहीं उस चुनाव के चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी तीसरे नंबर पर रही थी और उन्हें 6,000 से अधिक वोट मिले थे। इस बार का चुनाव अलग होने की उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि एलजेपी अब एनडीए के साथ है। इसका मतलब यह हुआ कि एनडीए और लोजपा रामविलास का गठबंधन इस बार मढ़ौरा सीट पर मुकाबले को और दिलचस्प बना देगा। अंकित कुमार की सामाजिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि उन्हें मजबूत दावेदार बनाती है। वहीं आरजेडी के मौजूदा विधायक जितेंद्र कुमार राय का अनुभव और पिछली जीत उन्हें अपने पक्ष में मजबूत स्थिति देता है। चुनावी विश्लेषकों का कहना है कि इस बार मढ़ौरा की राजनीति में युवा वोटरों और पिछड़ा वर्ग की भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है। अंकित कुमार का किसान परिवार से संबंध और उनकी अति पिछड़ा पृष्ठभूमि उनके लिए वोट बैंक बनने में सहायक हो सकती है। दूसरी ओर जितेंद्र कुमार राय का लगातार प्रदर्शन और पार्टी का संगठनात्मक ढांचा उन्हें चुनौती देने वाला बनाता है। इसी सीट पर जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार अभय सिंह भी हैं जो चुनाव की और अधिक प्रतिस्पर्धा बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर मढ़ौरा की यह चुनावी लड़ाई न केवल स्थानीय राजनीतिक परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि वह एनडीए और आरजेडी के बीच ताकत के संतुलन को भी प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार मढ़ौरा की सीट पर आगामी चुनाव दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। एनडीए का समर्थन, एलजेपी का गठबंधन और आरजेडी की मजबूत विपक्ष इसे देखने लायक बना देगा। आगामी मतदान और परिणाम निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में नई दिशा और समीकरण बदल सकते हैं।